सभी का स्वागत है अपने से यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस पंकज सारण के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है साथियों, हमारे विदेशी आक्रमण चल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने ईरानी आक्रमण पढ़ लिया। अब हम चलेंगे यूनानी आक्रमण की। और आपको पता है यूनानी आक्रमण के अंदर एक नाम आएगा, एक नाम महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण नाम आएगा, एक आएगा सिकंदर महान, अलेक्जेंडर महान। और दूसरा नाम क्या आएगा साथियों? दूसरा नाम आएगा पोरस। ये दो नाम महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कौन कौन से फैक्ट आएंगे, कौन कौन से तथ्य आएंगे, कौन कौन सी जानकारी आएंगी। तो साथियों चलिएगा बिना समय गवाए सीधा चलते अपने टॉपिक ईरानी आक्रमण नहीं यूनानी आक्रमण की ओर। चलिएगा सीधा बात करते हैं यूनानी आक्रमण की। और यूनानी आक्रमण की सबसे अगर पहले चर्चा करें तो नाम तो कल हमने पढ़ लिया था ईरानी, कल हमने पढ़ लिया था ईरानी आक्रमण। और ईरानियों का जो अंतिम शासक था कौन सा भैया? डेरियस थर्ड। और इस डेरियस थर्ड को गोगा मेला के युद्ध में किसने हराया? गोगा मेला के युद्ध में भैया किसने हराया था? सिकंदर ने हराया था। गोगा मेला के युद्ध में सिकंदर ने गोगा मेला के युद्ध में साथियों सबसे पहले किसे हराया था? डेरियस थर्ड को। और ईरानियों का सत्ता समाप्त की थी। और महत्वपूर्ण चीज नोट करके रखना, सिकंदर को क्या कहते हैं? विश्व विजेता कहते हैं। सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं भैया, विश्व विजेता कहते हैं। चलिएगा सिकंदर की चर्चा करते हैं साथियों। सिकंदर यहां पर लिख दीजिएगा, सिकंदर। चलिएगा तो साथियों देख लीजिएगा, सबसे पहले अगर बात करते हैं सिकंदर ने किस प्रकार से अपने इंडिया के साम्राज्य के अंदर हाथ डाला था। और उसने कहा था मेरी लड़ाई एक दैत्य से हो गई है। मेरी लड़ाई किससे हो गई है? राक्षसों से हो गई है। राक्षस, इंडिया वाले राक्षस है साले, इतने खतरनाक मारते बुरी तरह से। लेकिन सिकंदर भारत के अंदर से पराजित नहीं हुआ था, विजय होकर गया था। लेकिन एक सीख लेकर गया था साथियों, उसने कहा था कि भारत जैसे महान शक्तिशाली राजा कहीं पर नहीं मिले। ठीक है ना। चलिएगा सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके उपनामों की, उपनाम कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा करते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, उपनाम कौन कौन से इसके देख लीजिएगा। नाम पहले हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हिंदी वगैरह कुछ नहीं, सीधा ही लिख देते हैं, अलेक्जेंडर। सिकंदर को अलेक्जेंडर कहते हैं भैया, अलेक्जेंडर थर्ड कहते हैं। फिर अलेक्जेंडर कहते हैं, फिर अलेक्जेंडर थर्ड। और नाम क्या आएगा? अलेक्जेंडर नाम आएगा। यानी कि ईरानियों का सम्राट आया, यूनानियों को नहीं, ईरानियों का सम्राट। इन्होंने हराया ईरानियों को जब हराया है तभी सम्राट बना ना साथियों। ईरानियों को जब हराया है ना तब सम्राट बना है, समझे है। चलिएगा स्कंदे मकदूनिया सीधा जल्दी लिख दीजिएगा, स्कंद ए मकदूनिया। भाई साहब नाम देखो, विश्व विजेता, ये इसके नाम है, फिलिप सेकंड। साथियों अलेक्जेंडर थर्ड कहते हैं और अलेक्जेंडर ईरानियों का सम्राट कहते हैं, स्कंदे मकदूनिया कहते हैं, विश्व विजेता कहा जाता है। साथियों विश्व विजेता कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विश्व विजेता कहा जाता है। चलिएगा आगे पिता का नाम, पिता कौन थे? फिलिप सेकंड।
माता, माता कौन थी साथियों? ओलंपियाज, माता ओलंपियाज, माता ओलंपियाज। पत्नी रुखसाना, पत्नी रुखसाना, पत्नी रुखसाना। और साथियों किसकी नाम चर्चा करेंगे? और इसके पुत्र स्ट्रेटो, स्ट्रेटो। ये साथियों उसके परिवार की जानकारी होगी। किसके अंदर, परिवार के अंदर कौन कौन से रहते? लिख दीजिएगा इसका सेनापति, लिख दीजिएगा इसका सेनापति, सेनापति लिख दीजिएगा जल सेनापति, निर्याकस, निर्याकस, निर्याकस। चलिएगा, ये होगी चर्चा। साथियों अगर बात करते हैं इसका घोड़ा, घोड़ा कौन सा था? घोड़ा बहुकेफला, बुकेफला या बहुकेफला, बहुकेफला या बुकेफला, बहुकेफला या बुकेफला, बहुकेफला या बुकेफला। चलिएगा साथियों, ये हो गए इसकी जानकारी। इसके अंदर इसके साथ में कौन कौन से थे। चलिएगा अब इसकी कहानी जानते हैं कि किस प्रकार से इसने अपने साम्राज्य के विश्व विजेता के ख्वाब देखा था। चलिएगा, विश्व विजेता ख्वाब इसने किस प्रकार से देखा उसकी ओर चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं, इसने अपने पिता को, इसने अपने पिता को कहा था कि पिताजी मैं विश्व विजेता बनूंगा, मैं विश्व को जीतूंगा। किसने कहा था? पिताजी मैं विश्व को जीतूंगा। तो इसके पिताजी ने कहा था, इसके पिताजी ने कहा था बेटा विजय जिसकी होती है, जिसके लक्ष्य, जिसकी नजर लक्ष्यों पर होती है तीर की तरह। इसके पिता ने कहा था बेटा जिसकी तीर की तरह लक्ष्य पर नजर होती है वो हमेशा विजय होता है। इसने कहा पिताजी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, इसने कहा पिताजी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। और इसका एक कथन है ईरान विजय के बाद में, ईरान विजय के बाद भी इसने कहा था मैं कभी रात्रि के अंदर आक्रमण नहीं करूंगा, क्योंकि रात्रि की विजय कोई वीरता की विजय नहीं है। वो विजय इसने भारत के अंदर, वो शपथ उसने भारत के अंदर तोड़ दी। उसने कहा था मैं महिलाओं पर हाथ नहीं उठाऊंगा, वो शपथ भी उसने भारत के अंदर तोड़ दी। इसने कहा था कि या तो सिकंदर की फर्शी के सामने लोग झुकेंगे या फिर उसकी गर्दन कटेगी, या फिर उनका सर कटेगा या फिर सर झुकेगा। यह सिकंदर की फर्शी का रूल था। खून की प्यासी थी, उसने विश्व के कितने राजाओं का, कितने दुश्मनों का खून पिया है। कहते हैं कि यूनानियों को जितना ज्ञान था उसका आधा सिकंदर जीत चुका था, लेकिन नहीं, सिकंदर वर्तमान का 5% हिस्सा जीत चुका था। वर्तमान विश्व का, वर्तमान विश्व का, वर्तमान विश्व का, वर्तमान विश्व का 5% हिस्सा जीता था। वर्तमान विश्व का 5% हिस्सा जीत चुका था, जीत चुका था, जीत चुका था। कहते हैं कि ईरानियों को जितना, कहते हैं यूनानियों को जितना, यूनानियों को जितना विश्व का ज्ञान था, यूनानियों को विश्व का जितना ज्ञान था, 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 ज्ञान था उसका आधा भाग, उसका आधा भाग, आधा भाग सिकंदर जीत चुका था, सिकंदर जीत चुका था, जीत चुका था। साथियों ये बात है, कहते हैं सिकंदर वर्तमान के 5% हिस्से को भी जीत पाया था। ठीक है ना, विश्व बहुत बड़ा है, विश्व विजेता करनी बहुत कठिन काम है, लेकिन कहते हैं उसे विश्व विजेता की उपाधि मिली है। विश्व के महान विजेताओं के अंदर उसका नाम सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है, सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है। चलिएगा साथियों, अगर इसकी स्टोरी जाने, अगर इसकी स्टोरी जाने तो सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके क्षेत्र की। सबसे पहले चर्चा किसकी करेंगे? इसके क्षेत्र की, कि यह कहां से भारत के अंदर प्रवेश किया था इसने, फिर कैसे कैसे भारत के अंदर इसने ये प्रवेश करता हुआ आगे बढ़ा। सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो भैया ये हो गया, देख लीजिएगा, ये हो गए पाकिस्तान महोदय, ये हो गया पाकिस्तान महोदय। ठीक है, फिर यहां से बात करते हैं, फिर यहां से बात करते हैं,
ये हो गए अफगानिस्तान महोदय। फिर यहां से बात करेंगे, बैक्टीरिया बल्क हो गए साथियों, ठीक है। चलिएगा, ये क्षेत्र हो गए। क्षेत्रों के अगर नाम लिखे, क्षेत्रों के अगर नाम लिखे भैया, यहां पर लिख दीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। यहां पर लिख दीजिएगा अफगानिस्तान, यहां पर लिख दीजिएगा अफगानिस्तान। यहां पर लिख दीजिएगा बैक्टीरिया, यहां पर लिख दीजिएगा साथियों बैक्टीरिया, 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 ठीक है। यहां से एक मार्ग आएगा, यहां से एक मार्ग आएगा साथियों, ये मार्ग आएगा यहां से, ये मार्ग होगा, यहां से एक मार्ग होगा, ठीक है। जो मार्ग यहां से एंट्रेंस होता हुआ, यहां से होता हुआ यहां प्रवेश करेगा। इस मार्ग को दोबारा करते हैं, देख लीजिएगा, इस मार्ग की को दोबारा लिखते हैं, बनाते हैं भैया। ये मार्ग महत्वपूर्ण है, इस मार्ग से क्या करेगा साला, वापिस जाएगा। सिकंदर क्या करेगा, वापिस जाएगा। ये मार्ग महत्वपूर्ण है, ये मार्ग महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा कौन से मार्ग से उसने इंटरेस्ट किया था, कौन से मार्ग से ये वापस गया है, और इसके साथ में और कौन गया था। ये जल मार्ग से अलग गया था, स्थल मार्ग से अलग गया था, जल मार्ग से अलग गया था, स्थल मार्ग से अलग गया था। चलिएगा, ये हो गया सिकंदर का क्षेत्र, ये हो गया सिकंदर का क्षेत्र। आगे और बात करते हैं, आगे अगर और बात करते हैं साथियों, कहते हैं सिकंदर सबसे पहले, सिकंदर सबसे पहले बैक्टीरिया बल्क को जीतता हुआ, बैक्टीरिया बल्क को जीतता हुआ। ये आपके सामने एक और फोटो है, ये आपके सामने फोटो है कि ये बैक्टीरिया बल्क को जीतता हुआ, बैक्टीरिया यहां से इसने प्रवेश किया। इसका प्रवेश देख लीजिएगा साथियों, सबसे कुछ अलग पेन यूज करते हैं जिससे दिखेगा आपको अच्छा, ब्लैक। देख लीजिएगा साथियों, इसने एंट्रेंस यहां से किया है, यहां से प्रवेश किया है। ये क्या है, इसका प्रवेश है, प्रवेश है। कौन से मार्ग से किया है, कौन से मार्ग से किया साथियों, कौन से मार्ग से किया इसने जेंड्रोशिया के रेगिस्तानी मार्ग से, जेंड्रोशिया का ये रेगिस्तानी मार्ग है, जेंड्रोशिया का ये रेगिस्तानी मार्ग है। फिर सिकंदर का मार्ग ये है, ये यहां से यहां आता हुआ गया, ये एक स्थल है सिकंदरिया। फिर बात करते हैं काबुल, काबुल। फिर यहां से यहाँ नगर बसता था सिकंदरिया। फिर देख लीजिए इसने कहां पर बैक्टीरिया बल को सबसे पहले पराजित किया, सबसे पहले विजित, सबसे पहले विजित किया बैक्टीरिया बल को, एक नंबर में। फिर बात करते हैं काबुल को, इसने काबुल को भी पराजित किया, 2 नंबर में काबुल। फिर देख लीजिएगा साथियों, यहां से आता हुआ ये आता तक्षशिला, और तक्षशिला का राजा कौन है, ये यहां पर लिखा है आम्बी, यानी आम्बी। तक्षशिला का राजा कौन है, आम्बी ने क्या किया है, बिना लड़े अधीनता स्वीकार की है, बिना लड़े अधीनता स्वीकार की, साथियों उसने, ठीक है। फिर तक्षशिला से आता है इंडिया में आता है। फिर देख लीजिएगा, फिर यहाँ पर ये व्यास नदी और ये चिनाब नदी, ये अभिसार और ये झेलम नदी, और ये तो बुके फ्लैश का घोड़ा है। फिर देख लीजिए मालव प्रदेश को भी जीतेगा, ठीक है, मालव प्रदेश को जीतेगा। फिर यहां से वापस जाएगा। चलिएगा, फिर ये होगा निकैया भी इसका नगर है। चलिएगा, ये पुरु, यहां पर लिख दीजिएगा साथियों पुरु का साम्राज्य, यहां पर लिख दीजिएगा पुरु का साम्राज्य, पुरु दिख रही है ना आपको, यहां पर लिख दीजिएगा पुरु का साम्राज्य। यहां से सेट नहीं होता है तो ये लिख दीजिएगा पुरु का साम्राज्य, पुरु या पोरस का क्षेत्र, ठीक है। अब देखते फिर वहां से जाता है मालवा से क्षुद्रक,
शुद्रक से चलता हुआ ये सिंधु नदी से यहाँ से जाता हुआ पाटल या पोटनी से फिर बात करता है लास्ट बेला से यहाँ आता है। फिर पाटल पोटनी से दो मार्ग हो जाते हैं। पाटल पोटनी से दो मार्ग हो जाते हैं। पहला मार्ग तो ये हो गया। पहला मार्ग ये हो गया, ये मार्ग जो निर्याकस का मार्ग था। निर्याकस जल था, ये कहाँ थे? जल से गए थे, जल मार्ग से गए थे। निर्याकस जल मार्ग से गए थे। फिर ये मार्ग होता है, ये एक मार्ग होता है ये, यानी कि लासवेला से सिकंदरिया का मार्ग। ये सिकंदर का मार्ग था, ये सिकंदर का मार्ग था। ये था स्थल मार्ग, ये था स्थल मार्ग। चलिएगा साथियों, ये संपूर्ण चीज होगी सिकंदर का। कौन कौन सा इसने क्षेत्र जीता था, सबसे पहले किसे जीता, बाद में किसे जीता था। ठीक है, ये यहाँ पर होता है मगध साम्राज्य। ये यहाँ पर होता है मगध साम्राज्य, और मगध के अंदर था नंदवंश, और इसके बाद में आएगा मौर्य वंश, और आएगा मौर्य वंश। ठीक है, एक तरफ नंदवंश था, एक तरफ मौर्य वंश था। तो साथियों देख लीजिएगा, अगर सिकंदर की कहानी देखे तो इसने 326 ईसा पूर्व के आसपास, 326 ईसा पूर्व के आसपास ने सबसे पहले किसे पराजित किया था? 326। यहाँ पर लिखते जाइएगा 326 ईसा पूर्व। साथियों कहते हैं जिसने बैक्टीरिया बल्क को पराजित करते हुए काबुल के अंदर प्रवेश किया, और काबुल के अंदर प्रवेश करके इसने क्या किया? तक्षशिला कहता है, तक्षशिला का राजा आम्बी था। इसने बिना युद्ध लड़े इसकी क्या कर दी? अधीनता स्वीकार कर दी। जब तक्षशिला के राजा आम्बी ने बिना युद्ध लड़े अधीनता स्वीकार कर ली, तो कहते हैं आम्बी, शशिगुप्त और पुष्करावती और थे। आम्बी के साथ कौन थे भैया? मतलब ऐसे काम में शशिगुप्त, पुष्करावती, संजय, ये साथियों थे। ये साथियों कौन थे भैया? ये इसने क्या किया? बिना युद्ध लड़े अधीनता स्वीकार कर ली। जब इसने अधीनता स्वीकार कर ली, तो इसके बाद में कहते हैं कि ये पोरस के राज्य से सीमा से टकराया। जब ये पोरस के राज्य सीमा से टकराया, तो माना जाता है इसने अपने पास से दो दूत भेजे, अलग अलग 2 दूत भेजे थे। एक तो भेजा था आम्बी को, एक नंबर भेजा था किसे? आम्बी को कहता। लेकिन आम्बी क्या करता है? आम्बी पोरस का पहले भी दुश्मन रह चुका था। फिर बात करते हैं और अलग दूसरे की बात करते हैं, मेरूब। पोरस के पास में एक तो आम्बी गया था, और दूसरा मेरूब गया था। कहते हैं मेरूब इसका क्या था? सहयोगी था। लेकिन फिर भी क्या करे साथियों, इसे मेरूब खुद को भी पराजित कर दिया था इसने। मेरूब खुद को भी इसने पराजित करके रखा था। जब मेरूब खुद को इसने पराजित करके रखा, तो बेचारा मेरूब भी क्या करेगा? और जब ये पराजित हो चुका था, इसने पोरस से कहा कि तुम अधीनता स्वीकार कर लो सिकंदर तुम्हारे साम्राज्य को बख्श देगा। फिर बात करते हैं कि सिकंदर कहता है कि पोरस से कहो हमें मुलाकात करनी है। तो पोरस ने कहा चलिएगा रणभूमि के अंदर, योद्धा महलों के अंदर नहीं, रणभूमि के अंदर बात करते हैं, यहां पर हम बात नहीं करेंगे। सीधा युद्ध भूमि के अंदर मिलते हैं। साथियों समझ में आया? सीधा युद्ध भूमि के अंदर मिलते हैं। फिर युद्ध होता है। युद्ध के अंदर कहते हैं कि आम्बी और ये सब पोरस के विरुद्ध लड़े थे। पोरस की वीरता को देखकर सभी दंग रह गए थे। कहा जाता है कि पोरस के 80 घाव थे। पोरस के शरीर पर 89 घाव थे। पोरस के शरीर पर कितने? 89 घाव थे। और 89 घाव के होते हुए भी वो युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अंततः पराजित होता है। और जब पराजित होकर निर्याकस के नेतृत्व में इसे बंदी बनाकर लाया जाता। किसके नेतृत्व में? बंदी कौन बनाता इसे? बंदी कौन बनाता? जल सेनापति था निर्याकस के नेतृत्व में जब वापिस यहाँ पर लाया जाता है, तो कहते हैं कि सिकंदर ने पोरस से पूछा कि पोरस बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? तो पोरस ने कहा था, बड़े वीरतापूर्ण उत्तर दिया और कहा कि जैसा एक शत्रु राजा वीर दूसरे शत्रु राजा के साथ व्यवहार करता है। सिकंदर बौखला गया। उसने कहा भैया आदमी तो बड़ा पावरफुल है, बड़ा हिम्मत वाला है,
जंजीरों से जकड़ा है, तलवारों और जंजारों से टकरा रहा है, हार गया है, शरीर लहूलुहान है, फिर भी कह रहा है जैसा एक शत्रु राजा दूसरे शत्रु राजा के साथ व्यवहार करता है। भाई साहब, फिर इस पोरस की वीरता से प्रभावित हुआ सिकंदर और उसने उसका साम्राज्य वापस दे दिया, साम्राज्य वापस दे दिया। और कहते हैं कि झेलम नदी, कहते हैं ये जो झेलम नदी है साथियों, झेलम नदी का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। यहां से शुरू होती है ये, और ये झेलम नदी है, यह झेलम नदी है साथियों। ये मैं आपको रेड लाइन दिखा रहा हूं, यह झेलम नदी है। और झेलम नदी के इधर जाने से, ये जो मैं आपको देख लेता हूं, मैं आपको यहां बना देता हूं कि ये झेलम नदी है। इस झेलम नदी के ये कौन सी नदी है? झेलम नदी के इधर तो खड़े हैं, इधर खड़े हैं। ये यहाँ पर सिकंदर खड़ा है, सिकंदर की सेना खड़ी है, ठीक है। लेकिन सिकंदर की सेना यहां आने से मना कर रही है, सिकंदर की सेना यहां आने से मना कर रही है। कह रही है कि जब बॉर्डर पे इतने दैत्य राक्षस मिले हैं, जिसने पोरस जैसे राक्षस दैत्य मिले, इतने शक्तिशाली राजा मिले हैं, अंदर तो पता नहीं क्या होगा, अंदर तो पता नहीं कैसे कैसे रहे होंगे, कैसे कैसे रहे होंगे। इस तरह से सिकंदर बहुत कोशिश करता है जोश भरने की, सिकंदर बहुत कोशिश करता है जोश भरने की, लेकिन जोश नहीं भर पाता, जोश नहीं भर पाता। अंततः क्या होता है? अंततः पराजित, मतलब अंततः हार जाता है। कहता है कि मैं चलिएगा वहां नहीं जाते हैं। और वहां से यहां से झेलम नदी के किनारे उसने कुछ नगर बसाए, कुछ वहां पर यज्ञ वेदियों आदि की पूजा करवाई, ठीक है। फिर एक बार हम वो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके वापिस जाने की स्टोरी जान लेते हैं। फिर यहां से चला, मालवा को जीता, इसने मालवा को जीता, मालवा से होते हुए क्षुद्रक को जीता, मालवा क्षुद्रक। यहां से होता सिंधु नदी, ये रेगिस्तानी मारता, ये सिंधु नदी यहां से आता 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 ये पाटलियां पोटनी को भी जीता, पाटलियां पोटनी को जीता। और फिर देख लीजिए, यहां से दो मार्ग बनते हैं, दो मार्ग, एक से आप जाता है स्थल मार्ग से स्वयं जाता है, और जल मार्ग से नेरियाकाश को भेजता है, ठीक है। कहते हैं कि इसका जो युद्ध था, हाइडेस्पिस या झेलम का युद्ध कहते हैं। युद्ध कौन सा हुआ था? हाइडेस्पिस, पोरस और सिकंदर, पोरस वर्सेज सिकंदर, 326 ईसा पूर्व, झेलम वितस्ता हाइडेस्पिस का युद्ध था। कहते हैं सिकंदर के पराजित पोरस के पराजित होने के बाद में ये जाता अस्मक गणराज्य, ये जाता है अस्मक गणराज्य। यहाँ पर जो पोरस का साम्राज्य, यहाँ पर फिर जाता है अस्मक गणराज्य। कौन सा गणराज्य? अस्मक गणराज्य। कहते हैं अस्मक गणराज्य के अंदर राजा की मृत्यु होती है, लेकिन है किलियोपस, नाम आता है किलियोपस। किलियोपस कौन थी? ये राजा की वृद्ध माँ थी, ठीक है। यहाँ का राजा का नाम उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन वृद्ध माँ का उल्लेख मिलता है। कहते हैं किलियोपस ने इतना खतरनाक विरुद्ध किया था कि एक बार सिकंदर खुद घायल हो गया था, उसे घाव लगे थे, इस युद्ध के अंदर घाव लगे, तो सिकंदर बौखला गया। उसने यहाँ पर क्या किया था भैया? यहाँ पर महिलाओं पर आक्रमण किया था, और यहाँ पर महिलाओं को मारा। वह अपनी शपथ तोड़ी। तब इसके मुंह से निकल रहा है कि भारत के अंदर मेरी लड़ाई दैत्यों से हुई है। कि भारत के अंदर मेरी लड़ाई किससे हुई है? दैत्यों से भारत के अंदर मेरी लड़ाई हुई है, ठीक है। फिर वहां से रवाना होता है। ये अस्मक गणराज्य के अंदर है, क्या होता है? बहुत खतरनाक युद्ध लड़ता है। फिर मालव क्षुद्रक गणराज्य, फिर आते हैं ये मालव और क्षुद्रक। कहते हैं इस गणराज्य के अंदर, मालव क्षुद्रक गणराज्य के अंदर कहते हैं किसने किया था? मालव और क्षुद्रक गणराज्य के अंदर ब्राह्मणों ने किया था। कहां पर? यहाँ पर ब्राह्मणों ने युद्ध किया था।
और कहा जाता है कि ब्राह्मणों को पहले हथियार उठाने का अधिकार नहीं था, लेकिन इन्होंने आपातकालीन स्थिति के अंदर हथियार उठाए और कहते हैं वहां पर भी पराजित होते हैं, वहां पर भी पराजित होते हैं। फिर कहते हैं अगालासोई, फिर कहते हैं अगालासोई। यहां पर एक क्षेत्र है आगालासोई, आगालासोई। कहते हैं यहां पर स्त्री पुरुष बच्चे ने, स्त्री पुरुष बच्चे, बच्चे क्या करते हैं भैया, ये सभी आग में कूद जाते हैं, सभी आग में कूद जाते हैं, सभी आग में कूद जाते हैं, सभी आग में कूद जाते हैं। अगालासोई के अंदर याद रखना, अगालासोई कौन सा क्षेत्र है, अगालासोई। समझ में आया ना, अगालासोई। इसके बाद में ये निशा के गणतंत्र राज्य को जीता है। यहाँ पर है निशा का गणतंत्री राज्य, यहाँ पर निशा का गणतंत्री राज्य निशा। आप मालवा से ये भूलना मत, ये भिवानी हरियाणा का क्षेत्र है, भिवानी हैचार हरियाणा वाला क्षेत्र है, मालवा मतलब मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक है। फिर देख लीजिएगा ये निशा का गणतंत्री राज्य, निशा का गणतंत्री राज्य, निशा का गणतंत्री राज्य, निशा का गणतंत्री राज्य। इसके अंदर भी युद्ध करता है और विजय होता है। साथियों ये थे भारत पर सिकंदर का आक्रमण, भारत पर सिकंदर का आक्रमण। समझ में आया ना, कौन कौन से क्षेत्रों को उसने जीता था, कौन कौन से क्षेत्रों को जीता था, पूरा डायग्राम है, पूरा डायग्राम है, याद रख लेना, महत्वपूर्ण चीज है, याद रख लेना, महत्वपूर्ण चीज है। एक हो जाए स्क्रीनशॉट, यस। चलिएगा साथियों आगे चलते हैं, चलिएगा आगे चलते हैं। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं, एक एक गणराज्य की चर्चा करते हैं, एक एक गणराज्य की महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर चर्चा करें, सबसे पहले तो मुख्य कौन सा था भैया, मुख्य बात करते हैं बैक्टीरिया बल को। हाँ यहां पर लिख दीजिएगा, यहां पर ये किससे पराजित करता भैया, बैक्टीरिया बल को, बैक्टीरिया या बल्क। फिर हिंदुकुश पर्वत को पार करता हुआ, हिंदुकुश पर्वत को पार करता हुआ काबुल, काबुल आता है, काबुल यानी हिंदुकुश, काबुल, ठीक है। फिर बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे भैया, फिर तक्षशिला, फिर बात करेंगे तक्षशिला, फिर बात करेंगे साथियों तक्षशिला की, फिर बात करेंगे तक्षशिला की। यहां पर देखिए हिंदुकुश पर्वतमाला साथियों, हिंदुकुश पर्वतमाला, यह कौन सी साथियों, हिंदुकुश पर्वतमाला, यह कौन सी है, हिंदुकुश पर्वतमाला, हिंदुकुश पर्वतमाला, हिंदुकुश पर्वतमाला, ये कौन सी है, हिंदुकुश पर्वतमाला साथियों। बैक्टीरिया बल्क हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया बल्क। फिर यहां से आता है काबुल, यहां से आ जाता है काबुल, काबुल से आता साथियों तक्षशिला, हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए तक्षशिला आता है और तक्षशिला से भारत के अंदर एंट्रेंस करता है, तक्षशिला से भारत के अंदर एंट्रेंस करता है, ठीक है। तक्षशिला का आम भी था, ठीक है, ये इसकी सहायता करता है, ये इसकी सहायता करता है, किसकी सहायता करता है भैया, किसकी सहायता करता है, सिकंदर की, सिकंदर की। तक्षशिला हो गया। तक्षशिला से भारत में झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी पोरस साम्राज्य, पोरस का साम्राज्य, पोरस का साम्राज्य। एक एक चीज को लिखते हैं, एक एक चीज को लिखते हैं, तो लिख दीजिएगा तक्षशिला के अंदर आम्बी ने, आम्बी, शशिगुप्त, आम्बी, शशिगुप्त, पुष्करावती, पुष्करावती, और है एक नाम है संजय, संजय, बिना लड़े, बिना लड़े, बिना लड़े अधीनता स्वीकार की, बिना लड़े, एक तो अधीनता स्वीकार करी, बिना लड़े अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की, वह अधीनता स्वीकार की तो की, लेकिन साथ में और क्या किया साथियों, सहायता की, और क्या किया, सहायता की, और क्या किया, सहायता की थी सिकंदर की।
सिकंदर की सहायता की थी, महत्वपूर्ण हो गया। फिर पोरस, फिर यहां पर पोरस का देखते हैं, इसने क्या किया था भैया, 326 ईसा पूर्व झेलम हाइडेस्पीज और झेलम का युद्ध कहते हैं, हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं, वितस्ता का युद्ध कहते हैं, वितस्ता का युद्ध कहा जाता है साथियों, ठीक है, वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। पोरस पराजित होता है, पोरस कौन क्या होता है, पराजित होता है, पोरस पराजित होता है, पोरस पराजित होता है, सिकंदर विजय होता है, सिकंदर विजय होता है, सिकंदर विजय होता है। लिख दीजिएगा, इसने रात में आक्रमण करके अपनी शपथ तोड़ी थी। यहां पर सिकंदर ने रात में आक्रमण करके अपनी शपथ तोड़ दी थी, सिकंदर ने रात को आक्रमण करके, सिकंदर ने रात्रि को आक्रमण करके, सिकंदर ने रात्रि को आक्रमण करके क्या की थी भैया, अपनी शपथ तोड़ी। और ये शपथ ली कब थी, भैया, ये ईरान विजय के पश्चात में, ईरान विजय के पश्चात ये शपथ ली थी, ईरान विजय के पश्चात शपथ ली थी कि मैं कभी रात्रि को आक्रमण नहीं करूंगा। रात्रि की विजय कोई महान विजय नहीं कहलाती है, विजय हो गई, ठीक है। और आम्बी क्या करता है, ये पोरस का विरोधी था, सिकंदर का सहयोगी था, सिकंदर का सहयोगी हो गया। चलिएगा, सिकंदर ने रात्रि को आक्रमण करके अपनी शपथ तोड़ दी, ये झेलम नदी का युद्ध हो गया। इसके बाद में साथियों बात करते हैं, हमने चर्चा कर दी थी कौन सा क्षेत्र किसके बाद में किसने जीता था, देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको लिखाया था, यहाँ पर सबसे पहले लिखाया था अस्मक गणराज्य। कौन सा लिखाया था, अस्मक गणराज्य लिखाया था, लिख दीजिएगा अस्मक गणराज्य। साथियों अस्मक गणराज्य की अगर चर्चा करें, तो यहाँ पर क्या नाम आएगा, यहाँ पर आएगा राजा की मृत्यु के बाद वृद्ध माता कौन थी, क्लियोपस। वृद्ध माता कौन थी, क्लियोपस। वृद्ध माता कौन थी साथियों, क्लियोपस। वृद्ध माता कौन थी, क्लियोपस, ठीक है। यहाँ पर क्या जाता है, सिकंदर इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था, घायल हुआ था। सिकंदर को घाव लगे, सिकंदर को घाव लगे और महिलाओं को मारकर दूसरी कौन सी, कि महिलाओं को कभी नहीं मारा, घाव लगे और क्या हुआ था, घायल हो गया। सबसे पहले लिख देना घायल हो गया, ठीक है। चलिएगा, महिलाओं को मारकर दूसरी शपथ तोड़ी। यहाँ पर भी महिलाएं क्या हो जाती हैं, पराजित हो जाती हैं, यहाँ पर भी महिलाएं पराजित हो जाती है। फिर बात करेंगे अस्मक गणराज्य की, फिर बात करेंगे साथियों ब्राह्मणों ने यहाँ पर किया था, कहाँ पर किया था साथियों, ये देख लीजिएगा, मालवा और क्षुद्रक के अंदर किसने किया था, ब्राह्मणों ने किया था। लिख दीजिएगा मालवा और क्षुद्रक, ये मालवा HR हरियाणा के अंदर, मालवा और क्षुद्र के अंदर
कहते हैं कि मालवा शूद्र के अंदर किसने किया था भैया, यहाँ पर ब्राह्मणों ने विरोध किया था, यहाँ पर ब्राह्मणों ने विरोध किया था, यहाँ पर ब्राह्मणों ने विरोध किया था, यहाँ पर ब्राह्मणों ने विरोध किया था। सबसे पहले मुख्य नोट चीज कर देना। और कहते हैं कि ब्राह्मणों को आपातकालीन स्थिति में, आपातकाल स्थिति में हथियार लिए, आपातकाल स्थिति में, आपातकाल स्थिति में हथियार, आपातकाल स्थिति में हथियार उठाए, हथियार उठाए। नहीं तो आपको पता है ब्राह्मणों को हथियार उठाने की आज्ञा या अनुमति नहीं थी, ब्राह्मणों को हथियार या हथियार उठाने की अनुमति नहीं थी। फिर बात करें ये भी क्या हो जाते हैं भैया, ये भी पराजित हो जाते हैं, ये भी पराजित हो जाते हैं। फिर बात करें शूद्रक और मालव, फिर होगा अस्मक गणराज्य, फिर होगा साथियों देख लीजिएगा मैंने आपको पूरा ले गया। फिर यहाँ थे शूद्रक, फिर अगासलोई, अगासलोई स्त्री पुरुष बच्चा सभी यहाँ के आग में कूदते थे। यहाँ नाम है याद रखना आगालासोई, आगालासोई लिख दीजिएगा, आगालासोई लिख दीजिएगा, आगालासोई, आगालासोई, आगालासोई। कहते हैं यहाँ पर स्त्री पुरुष और बच्चों ने, कहते हैं यहाँ पर है स्त्री पुरुष और बच्चों ने क्या किया था भैया, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष व स्त्री पुरुष व बच्चों ने, स्त्री पुरुष व बच्चों ने आग में कूदकर, आग में कूदकर कूदकर अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी। अगला कौन सा साथियों, अगला होगा अस्मक गणराज्य। अगला कौन सा है, अगासलोई हो गया। अगासलोई के बाद में याद रखना निशा का गणतंत्र राज्य, निशा का गणतंत्र राज्य लिख दो। यहाँ पर देख लीजिए अगासलोई हो गया, सुलवा मालवा शूद्रक हो गया, अस्मक, अस्मक यानी महिलाओं को मारा हुआ अपनी, ठीक है। क्लियोपस कहाँ थी भैया, क्लियोपस कहाँ थी, अस्मक के अंदर ही थी, क्लियोपस कहाँ थी, अस्मक के अंदर थी, ये हो गया। फिर शूद्रक और मालवा शूद्रक हो गए। फिर बात करते हैं निशा का गणतंत्र राज्य, निशा का गणतंत्र राज्य, फिर पाटल या पोटनी, निशा का गणतंत्र राज्य, पाटल या पोटनी, निशा का गणतंत्री राज्य और पाटल या पोटनी। निशा का गणतंत्री राज्य लिख दो, निशा का गणतंत्रीय राज्य लिख दीजिएगा, पाटल, पोटनी, पाटल या पोटनी, पाटल या पोटनी। ये होगी साथियों सिकंदर की भारत के अंदर प्रमुख विजय, ये होगी साथियों सिकंदर की भारत के अंदर प्रमुख विजय, सिकंदर की भारत के अंदर प्रमुख विजय। यहाँ पर एक चीज नोट कर देना, यहाँ पर चीज नोट कर देना, कौन सी नदी है भैया, मैंने आपको लिखाया था व्यास नदी। और व्यास नदी कहाँ पर है उसको भी चर्चा कर देते हैं। व्यास कहाँ गई भैया हमारी जी, व्यास, ये व्यास, ये व्यास, ये व्यास नदी है, ये व्यास नदी है। झेलम ये नदी है, झेलम, और झेलम और व्यास के देख लीजिएगा आपस में ये मिलती है, क्षुद्रक के पास में आपस में क्या करेगी, मिलेगी। ये देख लीजिएगा झेलम और व्यास आपस में क्षुद्रक के पास में मिलेगी। कहते हैं देख लीजिएगा, आगे चलते हैं आगे। कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ के उसके जो सैनिक थे, उसने व्यास नदी, ये साथियों लिख दीजिएगा यहाँ पर। फिर यहां से चर्चा करते हैं, फिर यहां से लिख दीजिएगा ये होगी झेलम, ये होगी झेलम, ये हो गई व्यास, ये हो गई व्यास। साथियों कहते हैं कि ये झेलम से, कहते हैं कि यहाँ से गए थे झेलम, ये जो झेलम नदी है, ये जो व्यास नदी है, ये जो व्यास नदी है, इस व्यास नदी के क्षेत्र के बाद में ये क्या किए थे, इसने हार स्वीकार, इसके सैनिक यहाँ से आगे नहीं गए थे, इस देख लीजिएगा इसके पक्ष में यहाँ से नहीं गए थे,
इसके पश्चिम में, फिर यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने जाना पसंद नहीं किया। सिकंदर के सैनिकों ने इस क्षेत्र के अंदर जाना पसंद नहीं किया। कारण क्या था? उसके पीछे कारण क्या था साथियों? मुख्य अगर कारण देखें, कारण यह था डर। डर कारण क्या था? मुख्य रूप से कारण कौन सा था साथियों? डर था। यहाँ पर डर बहुत था क्योंकि उसको पता है कि जब इस क्षेत्र के अंदर ऐसे राजा मिले हैं, इस क्षेत्र के अंदर ऐसे राजा मिल गए तो आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। जब इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर व्यास नदी, झेलम, यहाँ के जो राजा थे पुरु और पौरस थे, इसके यहाँ पर जब इसने सीमाओं पर इतने शक्तिशाली राजा हो गए हैं तो आगे तो पता नहीं कैसे कैसे महाराजा शक्तिशाली होंगे, कैसे कैसे राक्षस पैदा होंगे। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ से इन क्षेत्रों में, इन्हीं व्यास नदी के पश्चिम में, व्यास नदी के पूर्व में, व्यास के पूर्व में जाने से मना कर दिया, व्यास नदी के पूर्व में जाने से मना कर दिया। और कहा जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा साथियों, ये हमारा जो मैप था ना, ये इसके अंदर देख लीजिएगा, इसके अंदर है, देख लीजिएगा कि कौन सी नदी थी। ये नदी देख लीजिएगा, फिर ये यहाँ से होगी, फिर यहाँ, फिर ये इस नदी के अंदर जाने से इन्होंने मना कर दिया था। देख लीजिएगा, ये इसका क्षेत्र था। फिर यहाँ पर एक और नदी थी भैया, मैंने आपको लिखाया था, ये तो व्यास हो गई। फिर यहाँ से चलेगी झेलम नदी, यहाँ से चलेगी झेलम नदी। यहाँ से चलेगी झेलम नदी। इस नदी के अंदर उन्होंने क्या किया, जाने से मना कर दिया। देख लीजिएगा, मैं आपको नदी इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से उन्होंने मना किया था, इनका जाने से मना क्यों किया था। ये थी व्यास, ये था इसका मार्ग, ये इसका मार्ग था, ये हो गई झेलम, समझ में आया। फिर कहते हैं व्यास नदी के इस क्षेत्र के अंदर जाने से उन्होंने मना कर दिया। व्यास नदी के इस क्षेत्र के अंदर जाने से उन्होंने क्या किया था, मना कर दिया था। सिकंदर के सैनिकों ने मना किया। जब मना किया तो सिकंदर ने बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पूर्णतः असफल रहा। इसके बाद में कहा जाता है सिकंदर ने मोटिवेट भी किया, मना कर दिया। सिकंदर ने यहाँ पर क्या किया था, असफल। सिकंदर ने असफल प्रयास भी किया, जोश बढ़ने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रयास करने में असफल रहे थे। ठीक है, जब असफल रहे तो कहते हैं इसी यहाँ से ये वापस लौटने लगे। जब यहाँ से ये वापस लौटने लगे तो उसने कहा था कि झेलम नदी के आसपास उसने कुछ क्या की थी, पूजा भी करवाई थी। ठीक है, पूजा भी करवाई थी साथियों, चलिएगा। फिर उसने क्या कराई थी, पूजा कराई थी। इसलिए मार्ग किस स्वदेश भेजा था। ठीक है, चलिएगा। यहां पर कहा जाता है कि कोनोस नामक सेनापति था। सेनापति कौन सा था साथियों, कोनोस नामक सेनापति। कोनोस सेनापति के वापस जाने का संदेश माना था, वापस जाने की सलाह मानी। और दो मार्ग थे, एक तो निरियाकस के नेतृत्व में भेजा, था, और निरियाकस को जल मार्ग दिया। और दूसरा था स्वयं स्थल मार्ग। स्वयं कौन था, सिकंदर स्थल मार्ग से गया था। ठीक है, फिर देख लीजिए, हम इसके प्रमुख नगरों की भी चर्चा करेंगे। कौन कौन सा नगर बसाया था, यूनानी देवताओं की इसने, देख लीजिएगा। व्यास नदी के तट पर इसने क्या की थी भैया, सीमांकित की थी, और तो 12 वेदियों की पूजा करी थी। व्यास नदी कहाँ पर, देख लीजिएगा, मैंने आपको लिखाया था,
मैंने आपको लिखाया था, ये व्यास नदी है और व्यास नदी की देख लीजिएगा, मैं लिखा देता हूँ फिर से लिखा देता हूँ कि व्यास नदी के पास अपनी सीमा अंकित की और कहते हैं 12 विशाल वेदियां स्थापित की और इनकी विधिवत पूजा भी की साथियों, ध्यान रखना। और इसकी अगर नगरों की चर्चा करें तो एक नंबर है सिकंदरिया, दो नंबर कह सकते निकैया, तीन नंबर कहाँ गया भैया, बुकेफला, तीन नंबर बुकेफला, ठीक है। और सिकंदरिया गजनी के अंदर, ठीक है। तो लिख दीजिएगा सिकंदरिया गजनी के अंदर, निकैया, बुकेफला, ठीक है। निकैया और बुकेफला लिख दीजिएगा साथियों, लिख दीजिएगा कौन कौन से अपने स्थान बसाए। फिर कहते हैं कि इसने एक नंबर इसके नगर पहला है सिकंदरिया कहाँ पर है, गजनी में लिख दीजिए एक और सिकंदरिया, ठीक है ना। फिर 3 नंबर में निकैया, 4 नंबर में बुकेफला या बहुकेफला लिख दीजिएगा साथियों। यहाँ पर इसने कौन सा नगर कैसे बसाया था। अगर बुकेफला की बात करते हैं, ये इसका घोड़े की स्मृति में इस घोड़े की हत्या किसने की थी भैया, पोरस के भाई अमर ने भाले से हत्या की थी, भाले से मार दिया था, ठीक है ना। फिर निकैया नगर, सिकंदरिया और ये इसके 4 प्रमुख नगर कितने थे भैया, 4 इसके नगर बसाए थे इसके अंदर। और 12 विशाल वेदियां स्थापित की, जिन वेदियों की इसने क्या की थी, विधिवत पूजा की थी, जिससे वेदियों की ने क्या की थी, विधिवत पूजा की थी, ठीक है, लिख दीजिएगा। और हाँ, निकैया विजय स्मृति और झेलम के किनारे। साथियों, सिकंदर के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एकमात्र शासक है सिकंदर, एकमात्र शासक है जिसका जन्म, मृत्यु और दफन तीनों अलग अलग महाद्वीप में है। भाई साहब क्या बात है, तीनों अलग अलग महाद्वीप के अंदर है, जन्म, मृत्यु और दफन तीनों अलग अलग महाद्वीप के अंदर है साथियों। 356, 323 लिख लो, 356 लिख लो, 356 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व। अगर इसकी मृत्यु की चर्चा करें, अगर साथियों इसकी मृत्यु की चर्चा करें, तो कहते हैं बेबीलोन के अंदर मस्तिष्क ज्वर के कारण मृत्यु हुई।
कहते हैं बेबीलोन के अंदर मस्तिष्क ज्वर के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, देख लीजिएगा, मकदूनिया, बेबीलोनिया और सिकंदरिया, हाँ ये तीनों लिख दो ना, ये तीनों लिख दो। मकदूनिया, मकदूनिया, बेबीलोनिया, बेबीलोनिया, और तीसरा है सिकंदरिया। मकदूनिया, बेबीलोनिया और सिकंदरिया मैंने लिखाया था गजनी के अंदर, सिकंदरिया, सिकंदरिया मैंने आपको पीछे देख लो, पीछे देख लो, मैंने आपको लिखा था एक गजनी के अंदर है। कहाँ पर गया ये गजनी, यहाँ पर ये जो गजनी है ना, ये सिकंदरिया गजनी, इसके अंदर क्या से इसका दफन किया था, इसका दफन किया था, समझ में आया ना, इसका ऐसे यहाँ पर दफनाया गया था। चलिएगा आगे, यहाँ पर इसे क्या किया था भैया, दफनाया गया था। फिर देख लीजिए तीनों अलग अलग महाद्वीप में, तीनों अलग अलग महाद्वीप में हैं, तीनों अलग अलग महाद्वीप के अंदर महाद्वीप के नाम भी लिखने हैं। महत्वपूर्ण तो वही है, महत्वपूर्ण तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका लिख दो, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। साथियों, ये सिकंदर के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसका जन्म, इसके मृत्यु, इसका दफन तीनों अलग अलग 356, 323, 323। मकदूनिया, बेबीलोन, सिकंदरिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। बेबीलोन के अंदर इसकी मस्तिष्क ज्वर के कारण हुई थी, कह सकते हैं मस्तिष्क ज्वर यानी मलेरिया, मलेरिया भी कह सकते हैं, उससे हुई थी, उसके हुई थी। और चलते चलते घोड़े के अंदर से, घोड़े के ऊपर से गिर गया था, चलते चलते घोड़े के ऊपर से गिर गया था, चलते चलते घोड़े के ऊपर से गिर गया। ठीक है, अब बात करते हैं यूनानी आक्रमण का अगर प्रभाव देखे साथियों, यूनानी आक्रमण का अगर प्रभाव देखे, यूनानी आक्रमण का अगर प्रभाव, यूनानी आक्रमण का प्रभाव, यूनानी आक्रमण का प्रभाव, यूनानी आक्रमण का प्रभाव। तो साथियों प्रभाव के अंदर पहला पॉइंट, प्रभाव के अंदर अगर पहला पॉइंट देखें कि इसके क्षत्रप प्रणाली का विकास लिख दीजिएगा, क्षत्रप प्रणाली का, क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ, क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ। क्षत्रप प्रणाली से आप क्या समझते हैं कि राजा के सिंहासन के ऊपर, कि राजा के सिंहासन के ऊपर एक बहुत बड़ा छत्र रहेगा, राजा के सिंहासन के ऊपर छत्र रहेगा। ठीक है, लिख दीजिए पंचमार्क सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्के, पंचमार्क सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्के, सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्के, लेख वाले सिक्के, लेख वाले सिक्के। पंचमार्क ठप्पा मार्ग के स्थान पर लेख वाले सिक्के चलने शुरू हो गए। जब लेख वाले सिक्के की शुरुआत हुई थी तब कौन थे भैया, भारत के अंदर यूनानी थे। ठीक है, यूनानी थे, और यूनानी नाम है द्रक्म, भारत में द्रम हो गया, यूनानी नाम है द्रक्म, यूनानी नाम द्रक्म, भारत में द्रम हो गया, भारत में द्रम हो गया, भारत के अंदर द्रम हो गया। साथियों समझ में आया ना, यूनानियों के काफी प्रभाव रहे, यूनानियों के काफी प्रभाव रहे हैं। और भारत व यूनान के बीच में, भारत प्लस यूनान, यूनान के बीच स्थल व जल मार्ग, स्थल व जल मार्ग, जल मार्ग व्यापार, व्यापारिक संबंध बने, व्यापारिक संबंध बने, व्यापारिक संबंध बने, व्यापारिक संबंध बने। 5 नंबर अगर इफेक्ट देखे, 5 नंबर इफेक्ट दे, हस्ती के स्थान पर अश्व को बढ़ावा दिया भारतीय सेना में, भारतीय सेना में हाथी के स्थान पर, हाथी के स्थान पर अश्व, अश्व को बढ़ावा दिया, अश्व को बढ़ावा दिया। 6 नंबर भी इफेक्ट है,
इफेक्ट काफी अच्छे रहे, इफेक्ट काफी अच्छे रहे हैं। ठीक है, भारतीय ज्योतिष यूनानी भारतीय ज्योतिष है वो यूनानियों की ज्योतिष प्रणाली से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। भारतीय ज्योतिष भी यूनानी ज्योतिष से प्रभावित हुए थे भैया। ठीक है, भारतीय ज्योतिष यूनानी ज्योतिष से प्रभावित हुए, यूनानी ज्योतिष से प्रभावित हुए। 7 नंबर इफेक्ट देखिए, अंतिम इफेक्ट लिख देते हैं, कुछ खास नहीं है भैया, कुछ खास नहीं है। चलिएगा अब बात करते हैं कि सिकंदर के साथ प्रमुख आए अधिकारी, 5-6 अधिकारियों के नाम लिखते हैं, उसके बाद में अपना ये टॉपिक क्लियर करते हैं यूनानी आक्रमण का। ठीक है, और हमारे कल हम बात करेंगे मौर्य काल की, कल हम किसकी बात करेंगे, मौर्य काल की। लिख दीजिएगा सिकंदर के साथ आए अधिकारी, सिकंदर के साथ आए अधिकारी, सिकंदर के साथ आए अधिकारी। साथियों अधिकारियों के अंदर चर्चा करें, अधिकारियों के अंदर अगर चर्चा करें, पहला निरियाकस, निरियाकस कौन था, जल सेनापति था। सिकंदर भारतीय ज्योतिष है, भारतीय एक विद्वान है, कोलोन से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था, और कहते हैं उसे साथ भी लेकर के था। ठीक है ना, ये कौन थे भैया, निरियाकस। फिर बुकैया, ये बुकैया क्या नाम है साला, लिखना पड़ेगा भैया, बुकैया नाम नहीं चीज है भैया, नाम नहीं चीज है। कौन सा है भैया, बुकैया, कौन सा है, बुकैया। फिर टॉलमी, लियोनेट्स, पेडियस, टॉलमी, लियोनेट्स और पेडियस। टॉलमी, लियोनेट्स और टॉलमी और लियोनेट्स, फिर पेडियस और अनिसोक्रियस, साथियों कौन थे, पेडियस और अनिसोक्रियस, अनिसोक्रियस। ये कौन थे भैया, ये कौन थे, ये सिकंदर के साथ आए प्रमुख अधिकारी थे, प्रमुख ऑफिसर थे भैया। ये निरियाकस, बुकैया, टॉलमी, लियोनेट्स, पेडियस और अनिसोक्रियस। साथियों जैसा कि आपको पता है, हमने ईरानी और यूनानी आक्रमण कंप्लीट कर दिए हैं। महत्वपूर्ण फैक्टों का हमने अध्ययन किया, महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया, जिसके अंदर मैं जहां तक जानता हूं और मेरे को विश्वास है कि आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिकंदर के बारे में, ईरानियों यूनानियों के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको हर एग्जाम का प्रोमो आपके पास में ला के रख दूंगा। जब भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे मैं आपके सामने ला के रख दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, हमारे से बाहर कितने, एक भी नहीं आया होगा, गारंटी मेरी। बना दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी बिल्कुल, लेकिन कहूंगा कि इस हमारे लिखे हुए एक चीज भी, बोली हुई एक चीज से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। चलिएगा साथियों आगे चलते हैं और हम कल बात करेंगे हमारे मौर्य साम्राज्य की। तब तक देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस के अंदर। साथियों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इस करने से आपको क्या हो, मेरे को भैया एनर्जी मिलेगी, चलिएगा साथियों ध्यान रखिएगा अपना। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, सोच रहिए, हंसते रहिए।